जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है ये कितनी इफेक्टिव है, इसका असर कब तक होता है, और एक और अहम बात कि अगर किसी को कोरोना हो गया है और वो ठीक हो गया है, सेहतमंद हो गया है, तो क्या उसको भी वैक्सीन लगानी है? अच्छा जी, वेरी गुड। एक बात तो ये है कि जिन लोगों को कोरोना एक मरतबा हो चुका है और वो समझते हैं कि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अगर लगवानी भी चाहिए तो सिंगल डोज जो है वैक्सीन की वो बहुत इनफ होगी। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी जो है ये सारे ट्रायल चल रहे हैं, हतमी तौर पे तो राय नहीं दी जा सकती, लेकिन एक बात जो कंफर्म है वो ये है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और उनकी कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, अगर हम वैक्सीन वो लोग लगाते हैं तो उनकी समझ लें कि ये बूस्टर के तौर पे काम करेगी, उनकी इम्यूनिटी फर्दर डेवलप होगी। अभी तक जो WHO की रिकमेंडेशन है वो ये कहते हैं कि इनको दोनों डोज़ें लगनी चाहिए। दोनों डोज़ों लगने का ये फ़ायदा होगा कि इनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेगी। तो लिहाजा इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आपको कोरोना हो चुका है फिर भी आपने जो है वैक्सीन लगवानी है और दोनों डोज़ें लगवानी है, नंबर 1। नंबर 2 कि कब डेवलप होगी कोरोना वैक्सीन की इम्यूनिटी। तो कोरोना वायरस की इम्यूनिटी जो है फर्स्ट डोज़ के 15 दिन के बाद बनना शुरू हो जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम इम्यूनिटी डेवलप होती है वो सेकंड डोज़ जो बूस्टर है, ये जो हमारे पाकिस्तान में चल रही है साइनोफार्म, या अभी साइनोफार्म वो तो खैर सिंगल डोज़ है और अबव 80 ईयर्स ऑफ एज के लोगों को लग रही है सिर्फ, लेकिन जो साइनोफार्म जो कि अबव 50 भी स्टार्ट हो गई है और हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है, इनकी सेकंड डोज़ के 15 दिन के बाद मैक्सिमम इम्यूनिटी बनती है, जबकि इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाती है पहली डोज़ के 15 दिन के बाद। इनकी डोज़ों की तरतीब ये है कि दोनों वैक्सीन्स के दरमियान कम से कम 3 वीक्स का जो है वो फासला होना चाहिए। एक और सवाल जो लोगों के जहन में अक्सर आता है कि वैक्सीन ख़तरनाक है कि नहीं, या इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो देखिए, ये कोई भी वैक्सीन अगर होती है, बल्कि सिंगल आप कैनुला भी जब लगाते हैं तो उसके भी जो है कुछ ना कुछ मुज़र असरात हो सकते हैं। वैक्सीन को अभी तक दुनिया में तकरीबन 1.5 बिलियन लोगों को लग चुकी है और अभी तक किसी को इंतहाई ख़तरनाक जो वो है वो नताइज ये रिपोर्ट नहीं हुए हैं। माइल्ड सिम्टम्स आती हैं जिसमें हल्का सा बुखार होना, बदन का टूटना या माइल्ड फ्लू के सिम्टम्स लोगों को आ सकते हैं, जो कि अमूमन 2-3 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगर 3 दिन के बाद भी किसी को सिम्टम्स ज़्यादा आएँ तो उनको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि जो एलर्जिक रिएक्शन है ये सिंपली किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो ये लाजमी नहीं है कि भाई सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप कोरोना वैक्सीन ना लगवाएं। कोरोना वैक्सीन लगवाएं, आपके सामने हेल्थ केयर वर्कर्स ने सबसे पहले लगवाई है, वॉलंटियर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लगवा चुका हूँ और मेरी दोनों डोज़ें भी कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके बाद 2 वीक्स का पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ़ और आई एम रिकमेंडिंग। मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल लगवाएं और ज़रूर लगवाएं, और ये आपकी हिफाजत के लिए है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान का जो मेडिकल सिस्टम है आपके ख्याल में कितना मजबूत है कोरोना से लड़ने के लिए, और अब जो कोरोना के मरीज़ हैं वो घर में ही अपने आप को आइसोलेट करें या हॉस्पिटल जाएं, क्या तजवीज़ देंगे? देखें जी, कोरोना का जो मरीज़ है पाकिस्तानी हालात के मुताबिक अगर एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम्स हैं तो वो बिल्कुल घर में रह सकता है, क्योंकि हम कर भी इस तरह रहे हैं कि जो सिम्टमलेस है या माइल्ड है उनको प्रिकॉशंस दे के, उनको समझा के दवाई उनको घर पे ही ट्रीट करें, क्योंकि हॉस्पिटल ओवरबर्डन है ऑलरेडी। और सिर्फ जो सीवियर सिम्टम्स के साथ है, अगर किसी को ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 या 80 से नीचे आती है, 84 से नीचे आती है, तो आपको हॉस्पिटल ज़रूर आना चाहिए और दाखिल होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सैट्स 90+ है तो घर में भी उनका इलाज मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो वैक्सीन है ये तो बड़ों के लिए है, अब ये वायरस तो बच्चों को अटैक कर रहा है। एक पैदा होने वाला बच्चा, 1 साल से लेकर 10 साल तक का जो बच्चा है उस पर अटैक हो रहा है और उनको कोरोना वायरस हो रहा है और बड़े सीरियस भी हैं। तो इन बच्चों के लिए भी कोई वैक्सीन बनाई जा रही है, इनका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है? देखिए, अच्छा सवाल है, ये लॉजिक तो मेड करती है। देखें, एक चीज़ हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कोरोना सिर्फ 1 से सवा साल पुरानी बीमारी है, और किसी भी वैक्सीन या किसी भी दवाई के ट्रायल के लिए एक टाइम चाहिए होता है।
तो तकरीबन 1.25 साल पहले जो एक नई बीमारी आई है, जो मेडिकल फील्ड की ये एक कामयाबी है कि इसकी इफ़ेक्टिव उन्होंने वैक्सीन भी इस दौरान तैयार कर ली और उसका इस्तेमाल भी शुरू कर लिया है। लेकिन क्योंकि वैक्सीन जो होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट बड़े पोटेंशियल होते हैं, तो जितने भी दुनिया भर में ट्रायल किए गए हैं ये 16 साल से अबव एज के लोगों पे किए जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और वो वॉलंटियर कर सकते हैं। छोटे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है और वो वॉलंटियर ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते। लिहाजा 16 साल के कम बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल अभी नहीं किया गया है। ये काफ़ी प्रीमेच्योर होगा कि हम बच्चों को वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दें। अभी जो है 3rd ट्रायल भी आपको पता है बहुत सारी वैक्सीन के चल रहे हैं, तो जो ही ये कंप्लीट होंगे उसके बाद बच्चों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया जा सकता है। फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके ट्रायल अभी नहीं हुए। बच्चों को सेव करने के लिए सिर्फ हिफाजती तदाबीर जो है ये इस्तेमाल करें बराए मेहरबानी, और इसमें एहतियात से काम लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर यासिर मसूद साहब मौजूद हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। क्योंकि ये मसला ख़ास तौर पे बच्चों का है, बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो वेव है ये बड़ी ख़तरनाक है और छोटे जो मासूम बच्चे हैं उस पर अटैक कर रही है। तो हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वायरस बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक है और ये बच्चों पे क्यों इफ़ेक्ट हो रहा है, और अल्लाह ना करे किसी बच्चे पर इफ़ेक्ट करता है तो उसकी अलामात क्या हैं, कैसे पता लगे कि कोरोना वायरस हो गया बच्चे को? कोविड-19 जो है वो हर उम्र के लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। उसमें न्यूबॉर्न, बच्चे, बड़े, हर उम्र के लोग शामिल हैं। बच्चों में अक्सर जो इन्फेक्शंस हैं वो रिलेटिवली माइल्ड हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन 2 to 3% के करीब जो बच्चे हैं वो काफ़ी सीवियरली इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस बीमारी की वजह से। तो ये एक मिथ है कि बच्चे अफेक्ट नहीं होते। कोरोना वायरस जो है वो बच्चों को भी अफेक्ट करता है, लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। उनमें अलामात जो हैं वो बहुत ही मामूली होती हैं। हो सकता है कि मामूली सा बुखार या खांसी हो और वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो सीरियस हो जाते हैं। उनमें किडनीज़ के, हार्ट के, लंग्स के, ब्लड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बच्चों के लिए एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, कैसे बच सकते हैं, माँ बाप क्या करें कि बच्चे इससे महफूज रहें? बच्चे जब इन्फेक्ट होते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो घर में दूसरे बड़े लोग हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी या दूसरे घर के अंदर जो लोग हैं जिनको कोई रिस्क फैक्टर्स हैं साथ, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट या फेफड़ों के कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग बच्चों से इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा जिसके अंदर सिम्टम्स हों कोविड-19 की, उन बच्चों को बड़ों से दूर रखा जाए। क्वारंटाइन तो ज़ाहिर है मुश्किल है, क्योंकि हमारे अक्सर घरों के अंदर एक जो फैमिली सिस्टम है उसमें सब इकट्ठे रहते हैं अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। लेकिन ज़रूरी है कि अगर बच्चे सिम्टोमेटिक हों या उनका टेस्ट कोविड का पॉजिटिव हो तो उन बच्चों को जो घर के अंदर दूसरे बड़े हैं उनसे दूर रखा जाए, ताकि जो हाई रिस्क लोग हैं उनको इस इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बच्चों में इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए उनकी खुराक क्या होनी चाहिए, वो क्या खाएं पिएं जिससे उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाए? इसमें ज़रूरी है कि जो नेचुरल खुराक है, जिसमें ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गोश्त, मछली, नट्स और इस तरह की चीज़ें, फ्रेश जूसेस, ये इस्तेमाल किए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। गर्मियों का मौसम चूँकि आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए। और ज़रूरी है कि जो जंक फूड है, जिसमें क्रिस्प्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह की जो अनहेल्दी फूड है उससे अवॉइड किया जाए।